तो प्यारे दर्शकों, YouTube चैनल के दर्शकों और शेर घाटी के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं पीएन शेखर और आप देख रहे हैं SPL शेर घाटी प्रीमियर लीग का तीसरा मुकाबला KYP शेर घाटी वर्सेस मगध पैंथर गया के बीच। टॉस जीत चुकी है गया की टीम। गेंद के आने का इंतजार किया था और स्वीपर कवर एरिया की तरफ धकेलते हुए 1 रन प्राप्त किया। आंकड़ा कुल 5 बिना किसी नुकसान के। बहुत ही खूबसूरती से गेंद को सीधे बल्ले पर लिया, ड्राइव किया। मिड ऑफ एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद। फ्लाइटेड बॉल खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ एरिया में, लेकिन गेंद खने बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमते हुए जाना मुनासिब समझा। एक्स्ट्रा कवर और कवर्स एरिया के बीच बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। एक चौका और सैफ के बल्ले से निकलता हुआ स्कोर चला गया है कुल 9। गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं सुमन सैफ के सामने। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, उंगलियां फेरते हैं और पैरों को ट्विस्ट करते हैं, और एक फिरकी गेंदबाज के लिए ऐसा करना बड़ा ही आवश्यक होता है। ओवर समाप्त हो गए। बातें हुई बातों में स्पिनर के ओवर्स कब खत्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। 1 ओवर 10 रन बगैर किसी नुकसान के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भाई असद शाहीन की टीम मगध पैंथर क्लब का स्कोर 10 बिना किसी नुकसान के। बॉलर ने व्यक्तिगत रनों की बातें करें तो सैफ खेल रहे हैं अपने कुल। एक नया ओवर शुरू हो रहा है। विशाल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक बिल्कुल तैयार खड़े थे कि भाई आप उछालो और मैं तैयार हूं। पिछले ओवर में 10 रन आ गए थे। बेशक पावर प्ले का खेल चल रहा हो, लेकिन आपका क्रिकेट, आपकी टीम और खुद आप का ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप अपने विकेट को ऐसे फेंक कर चल पड़े। बड़ा मायूस होता है वो क्रिकेटर जो बहुत जल्द आउट होकर वापस पेविलियन चला जाता है, लेकिन कहीं न कहीं से किसी भी परेशानी के जिम्मेवार हम खुद होते हैं। शुरुआत दमदार हुई थी, लेकिन अंततः पहले विकेट का पतन हुआ। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं सैफुल्लाह, जिन्होंने कुल 5 रन बनाए और 5 रन बनाकर वापस पेविलियन लौट आए। बड़ा नुकसान माना जाएगा क्योंकि शुरुआत आपकी जबरदस्त हुई थी। पहले ओवर में 10 रन आ गए थे और दूसरे ओवर की जैसे शुरुआत हुई थी विकास की, तो आपको बल्लेबाजों को थोड़े से, मैं पहले ही बता रहा था मैच शुरू होने से पहले कि आप यहां पर आते के साथ वीरेंद्र सहवाग नहीं बन सकते। आपको राहुल द्रविड़, वीवी लक्ष्मण जैसे पेशेंट को दिखाना पड़ेगा, आपको धैर्य दिखाना पड़ेगा। फील्ड प्लेसमेंट को थोड़ा सा दुरुस्त, विकेट कीपर ऊपर एक स्लिप, जिसे हम शॉर्ट थर्ड मैन भी कर सकते हैं, पीछे है गली एरिया में एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, एक स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट फाइन लेग। इस व्यूह रचना के साथ नए आए हुए बल्लेबाज को भी छकाना चाहेंगे गेंदबाज प्रकाश। एक जबरदस्त अपील हुई है, लेकिन ग्रेड 1 के एक सशक्त हस्ताक्षर वेद प्रकाश मौजूद, उन्होंने एक सिरे से नकारा इस अपील को। स्कोर अब भी पहले की तरह है 10, 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी मगध पैंथर क्लब की हो रही है। उन्होंने टॉस जीता था और जो भी टीमें टॉस जीत रही हैं पहले बल्लेबाजी कर रही हैं। थोड़ी सी फ्लाइट में कमी, एक लंबी गेंद सीधी रहती हुई गेंद को अपने सामने दबाया, हल्के हाथों से पुश किया। कवर्स एरिया को
हमेशा से ही नई क्रिकेट में पैक करके रखा जाता है और ज्यादातर कोशिशें अब बिहार के अंदर मैंने देखी है बातें, पहले मिड स्टंप लेग स्टंप पर काफी गेंदें डाली जाती थी, ग्लांस होते थे, फ्लिक होता था, फ्लिक में छक्के निकल जाते थे, लेकिन अब हमारे बिहार के भाई बंधुओं ने काफी सीख हासिल की है टेलीविजन को देखकर अपने वरिष्ठ क्रिकेटरों से। ऑफ साइड ऑफ स्टंप उनके अटैक अब होते हैं। अच्छी गेंद, सफाई के साथ गेंद को गैदर किया। जी नहीं, बाद में मुझे पता चला कि उनके हाथों से गेंद छिटकी थी। ये लीजिए, ये शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद, और जब तक गेंद की फील्ड की जाती, ओवर की समाप्ति हुई है। कुल 2 ओवर 11 रन, यानी इस ओवर में एक विकेट गिरे, 1 रन बना। पिछला ओवर जब संपन्न हुआ था तो स्कोर था कुल 10 और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर मगध पैंथर क्लब गया का। भाई बॉलर सेम है। ऐसे कट कभी कभी बल्लेबाजों को काफी तकलीफ देते हैं। बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई विकेटकीपर के दास्तानों में कब चली जाती है पता भी नहीं चलता। बाल बाल बचे। नीचे रहती हुई गेंद, अपेक्षाकृत उछाल थोड़ी कम। गेंदबाजी एक्शन में फिर से दिखाई पड़ रहे हैं सुमन, जबकि उनके सामने बल्लेबाज प्रकाश। फिर से जांचा परखा जाने दिया विकेटकीपर के दास्तानों में। मंशा कुछ और थी, मंशा उनकी नेक नहीं कि भाई इस बॉल को मैं मार्केट की तरफ उछाल के छक्का मारूंगा, लेकिन गेंदबाज का हौसला उनको ऐसे काम से रोकता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, कुल 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं SPL शेरघाटी प्रीमियर लीग सीजन 3 का तीसरा अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला। अशद शाहीन की टीम मगध पैंथर क्लब और KYP शेरघाटी की टीम आपस में टक्कर लेती हुई टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया। बॉलर विशाल मगध पैंथर क्लब के कप्तान के द्वारा, और अब तक बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ी सी पिछड़ी है। 1 ओवर जब खत्म हुआ था, पहले ओवर में 10 रन और बाद के 2 ओवर में मात्र 5 रन बने। स्कोर है कुल 15। विशाल रॉय आए हैं और पहले ही गेंद वाइड करार दी गई अंपायर वेद प्रकाश के द्वारा। टॉस कराया था गेंद को और यहां पर एक मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। हाथों से लगती हुई गेंद छिटकी है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त 2 रन लेने का। 17 रन हुए हैं अब तक। चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 18 रन। ऑनलाइन के साथ आज ऑफलाइन स्कोरिंग भी चल रही है, मैनुअली भी। बैक टू द बॉलर, पुश किया हल्के हाथों से। आपके कॉन्फिडेंट का स्तर बढ़ता है जब आप रक्षात्मक स्ट्रोक खेलते हैं।
थोड़ी सी ज्यादा फ्लाइट, और जब तक बातों को समझ पाते बल्लेबाज तब तक गेंद भी आ गई थी। नहीं तो ऐसे आसान से गेंद पर एक डांसिंग डाउन द ट्रैक लंबी हिट ली जाती है। बहरहाल एक विकेट गिरा है और संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा बदलाव, एक शॉर्ट फाइन लेग लगा ली गई है और एक खिलाड़ी को लेग साइड में मिड ऑन एरिया में रखा गया है। और यहां पे थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करने की जरूरत नहीं थी। भाग्यशाली रहे गेंदबाज की उनकी गेंद पर एक तगड़ा प्रहार नहीं निकला, अन्यथा गेंद बाउंड्री लाइन के पार नजर आती। हेलो, स्कोर चला गया है कोई क्या? वही तो मेरे पास है। रनों का आंकड़ा 21, 21 रन। वेरिएशन बिल्कुल जो स्पिनर्स होते हैं वो कभी कभी तेज गेंदें मार देते हैं एक मीडियम पेसर की तरह, वो परेशानी का सबब हो जाता है। और तेज गेंदबाज स्लोअर गेंदें फेंककर बल्लेबाज को उलझा लेते हैं। आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में यही चल रहा है। कहीं से कोई वजह ही नहीं ऐसी गेंदे पर जो लेग स्टंप पर टप्पा पड़े और लेग स्टंप से बाहर निकल जाए, अपील होती हुई। लेकिन ओवर की समाप्ति एक और 4 ओवर 20 रन। 4 ओवर की समाप्ति हुई है और रनों का आंकड़ा कुल सुधार करता हुआ मैं बता रहा हूं 20 रन। एक विकेट के नुकसान पर एक नया ओवर शुरू होता हुआ गेंद के पीछे आए थे, कट किया। गली की एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद और दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त 1 रन लेने का। स्कोर 21, एक विकेट के नुकसान पे। पांच ओवर की समाप्ति हुई है, कुल 21 रन मगध पैंथर क्लब गया के 1 विकेट के नुकसान पर। अमनजोत आए हैं नए गेंदबाज के रूप में, एक अच्छे गेंदबाज लेकिन शानदार शॉट। गेंद चली आई है लॉन्ग ऑफ एरिया में और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और ले लिए हैं। स्कोर इस सिंगल के जरिए कुल 22, 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पे स्विच हिट कहें, रिवर्स स्वीप कहें, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। पीछे जो वो झुरमुट दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर चली गई है गेंद। हेलो, काफी देर के बाद एक चौका निकलता हुआ। 26, माफ करेंगे, कुल स्कोर 26। छठा ओवर प्रगति पर और इस ओवर की समाप्ति के बाद पहले पावर प्ले का खेल खत्म हो जाएगा। ये शॉट बड़ा अच्छा है और यहाँ पर पीछे रह जाएगा क्षेत्ररक्षक। चौका निकलता हुआ एक और दमदार जाहिद के बल्ले से। जाहिद पहुंचे अपने कुल निजी 16 के योग पर और टीम का टोटल स्कोर 30। तो प्रथम पावर प्ले का खेल खत्म हुआ है, स्कोर है 30, 1 विकेट का नुकसान हुआ है अब तक। तो अच्छी वापसी हुई है मगध पैंथर क्लब गया की। ये बॉल मिड विकेट एरिया में, कोई क्षेत्ररक्षक मौजूद नहीं उस क्षेत्र में और एक और चौका निकला है अभी अभी जाहिद के बल्ले से, माफ करेंगे प्रकाश के बल्ले से। प्रकाश पहुंचे इस चौके के साथ 12 पर और टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया कुल 34। लीजिए यहाँ पर फिर से एक रिवर्स शॉट खेला गया है और शानदार चौका निकलता हुआ। बल्लेबाज हैं जाहिद। इस चौके की मदद से स्कोर चला गया कुल 39, माफ करेंगे 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर बहुत ही चालाकी से, बहुत ही होशियारी से अपनी कारीगरी दिखाते हुए बल्लेबाज
जाहिद ने बल्ले को मोड़ा और जब तक गेंद फील्ड की जाती फाइन लेग एरिया में, और यहाँ पर एक रन शॉट, एक रन शॉट बल्लेबाज जिस वक्त भागे थे तो क्रीज तक बल्ला छुआना लगाना आवश्यक होता है, वो कर नहीं पाए। इस वजह से बेशक स्ट्राइकिंग एंड पर जाहिद ही रहेंगे, लेकिन उनके खाते में 2 की जगह 1 रन जुड़ेंगे अभी गेंदबाजी एक्शन में अब दिखाई पड़ेंगे ऋतिक। तो पहली दफ़ा इस मुकाबले में एक तेज़ गेंदबाज को लगाया गया है। पावर प्ले में स्पिनर का उपयोग करना भी बहुत ही एक रिस्की काम होता है, लेकिन जिस तरह से अपने कप्तान के फैसले को गेंदबाजों ने सही कर दिखाया वो काबिल तारीफ़ है। ऋतिक और 2 बल्लेबाज जाहिद और प्रकाश मौजूद। स्कोर में बतला दूं फिर से एक बार, 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर 8वीं शुरुआत हुई, 8वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अच्छी गेंद और बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई गेंद चली जा रही है सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। स्कोर में बतला दूं, इस चौके की मदद से कुल स्कोर मगध पैंथर क्लब का 45 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर 8वीं ओवर फेंकी जा रही है। गति परिवर्तन विकेट के सीधे करीब आए और एक ऑकवर्ड एक्शन से, जो ऋतिक की एक्शन है उसमें मैंने बदलाव महसूस किया अभी। और ऐसा तब होता है जब आपके कदम लड़खड़ा जाएं, आपकी जो फॉलो थ्रू है गेंदबाजी की उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाए तो गेंदबाजों को मजबूरन ऐसा कभी करना पड़ता है। अब पूरे रिदम के साथ हल्की गेंद, फिर से पेस में कमी रखते हुए लैक ऑफ पेस। बल्लेबाज बड़े ही चालाक हैं, चतुर हैं, चौकस हैं, उनकी मंशा को नाकामयाब करते हुए लेग साइड में खेलते हुए 1 रन लिया है। 47 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 8वीं ओवर फेंकी जा रही है। आप देख रहे हैं SPL सीजन 3। एक बाउंसर बिल्कुल आखिरी वक्त में बल्लेबाज ने गेंद की लाइन से खुद को हटाया और जाने दिया विकेटकीपर की सुरक्षित दास्तानों में। 6 खिलाड़ी, माफ करेंगे 5 खिलाड़ी ऑफसाइड, 4 खिलाड़ी ऑन साइड की व्यूह रचना के साथ। ऋतिक आखिरी वक्त तक गेंद को देखते रहे थे। बल्लेबाज गेंद के आने का इंतजार किया और हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टकराने के बाद थोड़ी तेज चली गई। क्षेत्ररक्षक के पास मौका नहीं मिला उन्हें 1 रन लेने का। 47। लेट कर गए बल्लेबाज। और गति परिवर्तन में हमेशा ऐसा ही होता है कि जो टाइमिंग होती है बल्लेबाज की गेंद के साथ वो गड़बड़ाती है। और देखिए तेजी से यहाँ पर ओवर संपन्न किया ऋतिक ने, एक बेहतर ओवर। और इस ओवर में ऋतिक ने कितने रन दिए हैं? 5 रन। हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन में 2 बंदे मौजूद हैं। यहाँ पर ऑनलाइन में हैं अरबाज भाई और ऑफलाइन में फैजल। दोनों बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई बीच ग्राउंड में मिड ऑफ सेंटर मौजूद हैं BCA पैनल के 2 कप्तान। वेद प्रकाश मोतिहारी से आते हैं और हमारे बड़े भाई सुनील कुमार सिंह ग्रेड 1 के अंपायर हैं, दोनों पटना से। हम अपने दोनों सम्मानीय अंपायर का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप शेरघाटी आए और अपने कंधों पर जिम्मेवारी लेकर पूरे टूर्नामेंट को सजा रहे हैं। भाई अबूजर भाई पठान का बहुत शुक्रिया। और आज हमारे बीच चीफ गेस्ट में असद भाई मौजूद हैं। इनका एक बड़ा आयोजन होता है, इनसे इंटरव्यू बाकी रह गई है, अभी मेरी आधी इंटरव्यू हुई।
आय क्या बात है, शाबाश रे, किस्मत के कितने धनी हो तुम। जितनी भी गेंदें तुमने खेली सारी की सारी चौके, और इस बार कैच भी छूट गया। क्या यार, क्या लक लेकर आए हो, शाबाश। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, और हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। बेशक अभी तकदीर ने आपका साथ दिया, लेकिन ऐसी गलती न करें तो बेहतर होगा। स्कोर कुल 51। लीजिए 50 रन बन गए, तालियों भी की आवाजें भी नहीं सुनाई पड़ी। हाँ हाँ, ये तो गजब बल्लेबाज है भाई, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताबड़तोड़, आड़ा तिरछा, आजू बाजू, दाएं बाएं, जो भी चाह रहा है वो कर रहा है। यानी आज इस बल्लेबाज ने अपने लिए एक दिन मुकर्रर करके रखा है कि मैं जो भी करूंगा वो सही होगा। पिछली बॉल को लीजिए, एक आसान कैच प्रैक्टिस वाला कैच था, वो ड्रॉप हो गया। ये बल्लेबाज कितने पर चला गया अरबाज? 35 पर चले गए हैं। 26 गेंदों में जाहिद 35 पर, और प्रकाश का स्कोर है कुल 14। 20 गेंदों में स्कोर 55। लीजिए, ये क्या कर रहा है भाई, ये तो क्रिकेट को इसने मजाक बना रखा है इस बच्चे ने। ये गेंदबाज जिसकी मैं प्रशंसा कर रहा था कि हमारे भज्जू पाजी की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, जब यंग थे हरभजन सिंह तो इतने ही स्लिम दिखते थे, लेकिन गेंदबाज से पंगा लेना भी ज्यादा सही नहीं होता है। क्या स्लैश किया है, क्या स्लैश किया है, वाह वाह वाह। और ऐसे अवसर पर अब आवश्यकता है कि आप फील्डिंग थोड़ी सी कसी हुई करें। एक रन की जगह अगर 2 रन बन जा रहे हैं तो भाई 20 ओवर्स में अगर ऐसे 20 मौके आए तो 20 रन अतिरिक्त दे देंगे आप, वही हार जीत का अंतर तय कर देगा। फील्डिंग एक मजबूत पक्ष होता है क्रिकेट का। अमनजोत बाएं हाथ से राउंड द विकेट, गेंद हवा में, क्या ये मौका बनेगा या नो मैंस लैंड में? मैं मान सकता हूं ये देखिए फ्लाइट थोड़ी सी कम रखी, और अमनजोत के अंदर मैंने वो टैलेंट देखी है कि आने वाला वक्त इस बच्चे का हो सकता है, लेकिन इन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। 60 रन, 9 ओवर की समाप्ति हुई, 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वक्त है आपकी मुलाकात मैं करवा रहा हूं फिल्मी दुनिया के कुछ कलाकृतिका हैं गेंदबाजी में। और लीजिए फिर से यहां पे अपना उस्तुड़ा टेढ़ा किया और लगे दाढ़ी बनाने। कब ब्लड निकल जाए, कब ग्राहक का हाथ उस तरफ वाले पर चल जाए, कहना मुश्किल होगा। की अपील और लेग गार्ड से लगती हुई गेंद निकली थी विकेटकीपर के दास्तानों में। एक बड़ी अपील, तगड़ी अपील, लेकिन सामने खड़े अंपायर वेद प्रकाश ने बताया कि भाई नॉट आउट है बल्लेबाज। अपने आयोजकों को कैसे बोल सकते हैं, बड़े आयोजक हैं जिनके होटल में हमें ठहराया गया है, क्रिकेटर्स भी ठहरे हैं। के पैलेस होटल हमारे जो स्पॉन्सर्ड है, हमारे सह प्रायोजक हैं के पैलेस होटल। शीतल और पूरा नाम इसका अलग, शीतल होटल, गया धोबी रोड, ब्रांड बाजार, शेरघाटी। जितने भी नाम ले रहा हूं ये हमारे प्रायोजक, इन्होंने अपने सहयोग दिए हैं टूर्नामेंट में। ब्रांड बाजार शेरघाटी, अल्बिक रेस्टोरेंट गया, रोचेस्टर ड्रेसेस गया, गिफ्ट गैलरी शेरघाटी। हमारे अन्य प्रायोजक हैं अहमद लाइफ केयर हॉस्पिटल, यंग फैशन लुक शेरघाटी, एक्शन शो शेरघाटी, एक्शन शो शेरघाटी और अबूजर ट्रेडर्स। सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बगैर हम इतने बड़े टूर्नामेंट की कल्पना नहीं कर सकते थे। आपने जो सहयोग किया है उसका बहुत धन्यवाद। तो स्कोर में फिर से बतला दूं, 60 पर रुका हुआ है, 1 विकेट का नुकसान हुआ है।
और ओवर नंबर कुल 10 में फेंकी जा रही है। ऋतिक ऑफ स्टंप पर व्हाइट पट्टिका के करीब गेंद डालने की परंपरा चली है कि बल्लेबाज विट हो जाएं, लेकिन बैटिंग पिच पर मैंने अमूमन ऐसा कम देखा है कि आप यॉर्कर लेंथ की गेंदें डाले व्हाइट पट्टिका पर और बल्लेबाज उस पर चौके नहीं निकाल दे, टेप नहीं कर दे। इस पर ज्यादा आसान होता है उन गेंदों को खेलना, तो यहां वो टेक्निक नहीं चलती। कवर किया था यहां पर पूरे का पूरा लेग स्टंप खाली, मिड स्टंप खाली, ऑफ स्टंप पर चढ़े और खेलना चाहते थे मिड ऑन एरिया में, लेकिन गेंद गई बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई थर्ड मैन की जानिब, एक और चौका निकल गया। जाहिद 40 पर, जाहिद पहुंचे 40 पर चौके की मदद से, जबकि वक्त पैंतर गया। टीम का कुल स्कोर है 64 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है और इसी के साथ ओवर नंबर 10 में कंप्लीट होते हुए तो एक बार फिर से वो हुनरमंद गेंदबाज दिखलाई पड़ रहा है जिनके अंदर प्रतिभा की झलक मैंने पहले मुकाबले में देखी। हालांकि इनकी टीम को हार का मुंह देखना पड़ा था। आज करो या मरो की नौबत है KYP शेरघाटी के सामने। कल एक बेहद ही और लीजिए यहां पे डंडा हिलता हुआ अमनजोत ने कहा कि नहीं भाई, अब आपको मैं चलता कर दूंगा। बहुत ही स्लो गेंद थी, गेंद में कोई रफ्तार नहीं। अगर एक सामने से मैं आंकूं तो 70 से 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये गेंद डाली थी, बिल्कुल बल्लेबाज को चकित कर दिया। और यहां पर बोल्ड आउट होकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं प्रकाश के रूप में। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ स्कोर है। मोहित आए हैं, पहले मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की थी, 50 से 1 रन दूर रह गए थे और कोहनी चोटिल होने के बाद ये तेज गेंदबाज नहीं रह गए। एक वक्त नाम था मोहित का, मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक अच्छे बल्लेबाज, गेंदबाज माफ करेंगे। अब बतौर बल्लेबाज खेलता है। 2 आवाजें आई थी और यहां पे मोहित बाल बचे। एक भैया मेरे नीचे बैठे हुए हैं, उनके सर पे बाल ही नहीं बचे, अब मोहित बाल बचे। तो भाई किस्मत के जो धनी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, किस्मत ऐसे मेहनती लोगों के साथ होती है। अब अबूजर भाई के लिए कमेंट्री करते हैं, देखिएगा आवाज। एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए अमनजोत, बड़े ही शानदार अंदाज में बाएं हाथ से क्रॉस द लाइन गए थे। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि गेंद विकेटों की तरफ नहीं आई, अन्यथा पेवेलियन लौटना पड़ता। जाहिद को 40 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जाहिद। स्कोर है 65 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। भाई ये बल्लेबाज तो गजब है। 40 रन अगर ये बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी नॉट आउट है तो मुझे यकीन नहीं होता आंखों पर। जब शॉट लगाए तब गेंद बल्ले पर आ गई। क्या करेंगे अमनजोत की लड़ाई चल रही है जाहिद के साथ। और ये शॉट अच्छा होता है भैया, ये शॉट डांसिंग डाउन द ट्रैक, थोड़े से बैकफुट पर आए थे, कदमों को बाहर निकाला, जगह बनाई और गेंद को कवर्स एरिया में उछाल कर मारा था, लेकिन गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। जाहिद के स्कोर में और बढ़ोतरी, 44 पे जाहिद 36 गेंदें खेली हैं। टीम का स्कोर 69। ये देखिए, ये भाई ये क्या कर रहा है, शाहरुख खान की तरह ये बल्लेबाजी कर रहा है और 50 रन छक्के के साथ पूरा करना एक स्टैंडर्ड को दर्शाता है। इतनी कमजोर तालियों से काम नहीं चलेगा कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां वही जोरदार बजाते हैं जिनके दोनों बाजुओं में दम होते हैं। और गेंदे मात्र 37 गेंदें खेले और ताबड़तोड़ अंदाज में सीधे बल्ले से नहीं खेला,
अरे तिरछे बल्ले से खेलकर 50 रन बना दिए। अरे छोटा सूरज है ये, सोचा छोटा सूरज कुमार है ये। आहा, सूरज कुमार यादव इस छक्के के साथ स्कोर में भी उछाल। स्कोर चला गया है कुल 75 75 रन। 50 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जाहिद और नए बल्लेबाज मोहित। सुमन लास्ट स्पेल यानी कि कोटे की आखिरी ओवर लेकर सुमन आए हैं। मोहित को तो बस अपने विकेट को थोड़ा सा बचाना पड़ेगा और भरपूर साथ देना होगा कि वो जाहिद को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक एंड पर लाएं। मोहित थोड़े से लकी रहे थे पहले दिन, पहले मैच में, पहले मुकाबले में क्या कट शॉट खेल रहे थे भाई। जगह से खड़े खड़े कई कट शॉट इनके गुंडप्पा विश्वनाथ की याद को ताजा करा रहे थे मुझे। पिछले जमाने की बात है, पतले पतले ब्लेड वाले बल्ले आते थे, बाउंड्री, सेंचुरी, बीडीएम, एसएस का मैग्नेट। लेकिन भैया आजकल के बल्ले डबल ब्लेड वाले हैं और क्या शॉट लगता है। 110 मीटर वाला छक्का मैंने स्थानीय मैचों में भी लगते हुए देखा है बैटिंग पिच पर। सुमन जाहिद के लिए लीजिए एक बार फिर से क्रॉस बैटेड शॉट, गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑन एरिया में, पैर लगा के क्षेत्र रक्षक भाग्यशाली रहे। क्षेत्र रक्षक की गेंद चौके के लिए नहीं निकली और आपके कोच हमेशा आपको गाइडलाइन देंगे कि भाई अगर आपके पास मौके तो हो झुककर दोनों हाथ को लगाइए। खैर ये उनकी मंशा है, मेरी ज्यादा गाइडलाइन रहती नहीं है कि कहीं खिलाड़ियों को कोई कष्ट न हो जाए। वो खुद समझदार हैं और मेहनत करते हैं। लीजिए फिर से यहां पर एक्शन, एक्शन ही एक्शन, एक्शन पैक्ड है आज मैच और एक्शन में शाहरुख खान की तरह चमक रहा है ये जाहिद। जाहिद तुम्हारी बल्लेबाजी देखकर दिल खिल गया। बच्चे सुन लो, जाहिद तुम्हारी बल्लेबाजी देखकर दिल खिल गया, मानो भारत को एक और सचिन मिल गया। जाहिद कितने पर पहुंच गए? 56 पे जाहिद। स्कोर चला गया है कुल 82 रन। 82 ओवर नंबर फेंका जा रहा है 12वीं। और मौका था भाई, देखिए चालाक बल्लेबाज है, कदमों को बाहर निकाला था अभी और जैसे ही देखा कि गेंद की पहुंच से मैं दूर रह जाऊंगा, बल्ले को उड़ा दिया। विकेट कीपर के दास्तानों में अगर गेंद चली जाती तो काफी बाहर आ गए थे, 2-3 कदम बाहर आ गए थे। जाहिद पहुंचे सिंगल के जरिए 57 पर और स्कोर चला गया 83 रन। 12वीं ओवर सुमन की स्पेल की आखिरी ओवर है, अपने कोटे की आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। स्क्वायर लेग पर एक क्षेत्र रक्षक को भेजा है बाउंड्री लाइन की तरफ। काफी देर के बाद मैंने देखा कि जाहिद को कोई चकमा दे पाने में सफल हो पाया है। 12 ओवर की समाप्ति हुई है, 83 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मगध पैंथर गया की टीम का स्कोर है। हमारे प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर हैं के पैलेस होटल, शीतल छाया होटल, गया धोबी रोड, नान बाजार शेरघाटी, अल्बिक रेस्टोरेंट, रोचेस्टर ड्रेसेस, गिफ्ट गैलरी, अहमद लाइफ केयर हॉस्पिटल, यंग फैशन लुक, एक्शन शूज, शेरघाटी एंड अबुजुर्ग ट्रेडर्स। योगदान है आपका। लाइन पे है राहुल, जबकि बॉलिंग के लिए अब राहुल एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं और चिंता की लकीरें केवाईपी शेरघाटी के कप्तान के पेशानी पर आप साफ देख सकते हैं। ऊपर आसमान में आफताब अपनी चमक बिखेरता हुआ, चार्ज करता हुआ खिलाड़ियों को। बेशक कड़ी से गड़ी धूप हो, लेकिन ये खिलाड़ी हैं, इनके हौसले पस्त नहीं कर सकता। धूप, वर्षा, पानी कुछ भी नहीं, ये खेलने आए हैं। लीजिए बैकफुट पड़ गए हैं और यहां पर वापस जाना पड़ेगा जाहिद को।
ऐसा लग रहा था कि मानो एक शॉट खेला हो उन्होंने, लेकिन इस शॉट ने उन्हें पेवेलियन का रास्ता दिखला दिया है। लेकिन जाहिद, ओ भाई कमाल कर दिया तूने। ओए एक बार जोरदार ताली हो जाए जाहिद के लिए। जाहिद जरा मुखड़ा तो दिखा दो इधर भाई। हा, क्या कमाल की बल्लेबाजी तूने की भाई, दिल जीत लिए हम सबों के। ओ माय गॉड, 47 रन बना के 57 रन बनाकर जाहिद वापस पेविलियन जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बतला रहा हूं कि जाहिद के 57 रनों में कितने चौके कितने छक्के शामिल हैं। ओहो 10 चौके 1 छक्का, 46 रन तो भाई ऐसे ही आपने बना दिए 57 में। 11 रन आपने दौड़ कर लिए हैं। स्कोर 83 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और अब एक नए ओवर की शुरुआत हुई है। ओवर नंबर 13वीं फेंकी जाएगी। नीचे रह गई थी गेंद, क्रिश के कोने का इस्तेमाल किया था राहुल ने, और उनके सामने अब बाएं हाथ के नए बल्लेबाज दिखाई पड़ रहे हैं, उज्जवल। लीजिए बात। जी बिल्कुल, मैं कैमरा ऑन करके ही ये बातें बता रहा हूं। भाई अबूजर भाई पठान का भी कॉल आया कि रियान शाह शाही एकेडमी में जो बच्चे क्रिकेट सीखना चाहते हैं और थोड़े से कमजोर है आर्थिक दृष्टिकोण से, बोलने में बड़ा कष्ट होता है, सभी मजबूत हैं आजकल के जमाने में, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं। अगर आपके पास पैसों की कमी है, आप क्रिकेट सीखना चाहते हैं, एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भाई अबूजर भाई पठान से आप संपर्क करें। सैल्यूट है भाई अबूजर भाई पठान की ऐसी अच्छी और नेक भावना। जो काम जाहिद कर रहे थे, आपने देखा होगा, कोई बल्लेबाज अगर तेज बल्लेबाजी कर रहा है तो कोई उसके नक्शे कदम पर आके तुरंत चलना चाहे तो नहीं होता। 90% में ऐसा नहीं होता, गेंदों को परखना पड़ता है। 2-3 गेंदें परखिए, मोहित पहले से खेल रहे हैं, उन्हें स्ट्राइक दीजिए और फिर देखिए चमत्कार। ये शॉट, छोटा सा ग्राउंड है और यहां पे मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन क्लीन हिट, एक लंबा छक्का निकलता हुआ बल्लेबाज उज्जवल के बल्ले से समझा रहे हैं मोहित। और ये ओवर की आखिरी गेंद भी थी। 13 ओवर संपन्न, 91 13 ओवर 91 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर्स। डियर क्राउड, डियर ऑडियंस, ओनली 7 ओवर्स रिमेनिंग नाउ। और 42 गेंदों में अगर 60 रन और आ गए भाई तो 150 रन बन जाएंगे। अगर अच्छी क्रिकेट हुई, जाहिद के तरह खेलने की कोशिश नहीं हुई, सीधे वाले से खेलने की कोशिश हुई, सिंगल लिए गए, चौके छक्के की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, तो बेशक 60-70 रन यहां से जोड़े जा सकते हैं। 2 अंपायर्स का फिर से नाम ले लूं मैं, दिग्गज अंपायर हैं बीसीए पैनल के, परम आदरणीय सुनील कुमार सिंह और वेद प्रकाश जी। वाह, देखिए जिनका मैंने नाम लिया अभी, बिल्कुल सुनील सिंह की साइड से पैरेलल 6 निकल गया। यकीन नहीं हो रहा आंखों पर, ये छक्का था और सुनील सर ने बताया कि भाई पैरेलल छक्का निकल गया ये, और दोनों एक्शन में दिखाई पड़े, सुनील सिंह और वेद प्रकाश जी। आपका क्रिकेट की शुरुआत मेरी होती थी शर्मा से। शुभकामना कप रिंकू सिंह शेखावत के टूर्नामेंट से मेरी शुरुआत होती थी, दिसंबर के पहले संडे से। लेकिन 1 महीने पूर्व मेरे क्रिकेट सीजन की शुरुआत आपने करवाई, बहुत बहुत सैल्यूट है आपको। बिल्कुल एक अच्छी जानकारी अरबाज दे रहे हैं कि 137 मात्र रन बनाए थे इस टीम ने, मगध ने, और 27 रनों से शिकस्त दे दी थी सारण की मजबूत टीम को। और आज तो यहां पर लीजिए, रनों की बारिश में डूबते हुए दर्शक चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और रन 100 रन हो गए, 102 रन। दर्शकों की भारी भीड़ की आवाज
आपके कानों तक जाते हुए रंगलाल ग्राउंड के मैदान से हजारों की खच्चा खच दर्शकों की आवाजें आपके कानों तक। 100 रन बन गए हैं। बॉल, फ्लैटेड बॉल, गेंद को खेला है ऑफ स्टंप पर, अच्छी फील्डिंग, क्षेत्र रक्षक वहां पर तैनात, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अब थोड़ी रनिंग दर्शकों के मनोरंजन के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद थी, पीछे आए थे, कट किया था, लेकिन गेंद 1 बाउंस के बाद वही मैटिंग पर टकराने के बाद रुकी, रन की गुंजाइश नहीं। चारों तरफ हजारों की संख्या में क्राउड आए हैं, खचाखच भीड़। गेंदबाज तैयार, राइट आर्म, राउंड द विकेट, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ एरिया में, गेंद तेजी से बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन की तरफ चली जा रही है। क्षेत्र रक्षक मौजूद वहां पर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। स्कोर चला गया है कुल 14 ओवर की समाप्ति के पश्चात 103, 103 रन, 36 गेंदें शेष। हमारे प्रायोजक हैं, हमारे प्यारे 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 प्रायोजक हैं के होटल्स, के प्लेस होटल, शीतल छाया होटल गया, धोबी रोड, ब्रांड बाजार शेरघाटी, अल्बिक रेस्टोरेंट गया, रोचेस्टर ड्रेसेस गया, गिफ्ट गैलरी शेरघाटी, अहमद लाइफ केयर हॉस्पिटल, यंग फैशन लुक शेरघाटी, एक्शन शूज शेरघाटी, अबूजर ट्रेडर्स। राहुल, आप सभी प्रायोजकों का बहुत शुक्रिया। राहुल आए गेंदबाजी में, और सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज उज्जवल। राहुल चले, अंपायर को पार किया, गेंद को उछाला है, गेंद हवा में ऊपर काफी देर, मिड विकेट एरिया में एक लंबा सा छक्का निकल गया है। ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय के पैलेस होटल शेरघाटी। ओह माय गॉड, ये गेंद कहां जा रही है? मैं चुप हो जाता हूं। माय गॉड, वाह 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 वाह, क्या कैच लपकी है आपने भैया, क्या शानदार कैच लपकी है। मैं कैप्चर नहीं कर पाया इस कैच को। अभी अभी एक और विकेट गिरा है। अरबाज भाई स्कोर बताएं। 109 रन, और चौथे विकेट का पतन हुआ है अभी। चौथा विकेट। उज्जवल वापस पेविलियन गए हैं। उज्जवल ने कितने रन बनाए? बैट्समैन ने हमारे स्टेज पर बड़े ही दमदार व्यक्तित्व मौजूद हैं, और उनका भी टूर्नामेंट बड़ा ही शानदार रहता है दिल्ली में। और ये व्यूज एसपीजे कप, और ऐसा बताया गया कि उन्होंने जब इंटरव्यू में ले रहा था तो उन्होंने बताया कि एसपीजे कप आईपीएल के बाद का मेरा सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट माना जाता है देश स्तर पर, नेशनल लेवल पर वो टूर्नामेंट, और उसमें आईपीएल के सारे खिलाड़ी खेलते हैं, नेशनल खिलाड़ी उसमें शिरकत करते हैं, और बिहार के भी कुछ क्रिकेटर्स वहाँ जाकर अपने जलवे भी खेलते हैं। ये बड़ी बात है, हौसले वाली बात है। ये जो आप राउंडिंग देख रहे हैं, व्यूज़ देख रहे हैं, जो कैमरा हैंडल कर रहे हैं, हमारे अफजल भाई पठान के द्वारा देख रहे हैं भैया। तो शेरघाटी के प्यारे दर्शकों, मेरे भाई बंधुओं, एक बार फिर से स्कोर सुन लें आप। 109 रन, 4 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर फेंकी जा रही है 15वीं। फ्लैटेड बॉल चकवे में डालना चाहते हैं, आमंत्रण दिया है बल्लेबाज को कि आप आगे बढ़ें, छक्के के लिए जाएं। और देखिए, ये जितनी भी गेंदें अब आएगी, ध्यान से देखें, युद्ध चलेगा, महासंग्राम बल्लेबाज और गेंदबाज में, आंखों आंखों में लड़ाइयां होंगी। अब देखिए, गेंदबाज ने कहा कि आइए हमारी गेंद पर छक्का लगा के दिखाइए। बल्लेबाज ने कहा कि नहीं, मैं सिंगल लेता हूं। अब मोहित अगला काम करेगा। एक एक गेंद पर लड़ाई होती है भाई, एक एक जो स्लॉट्स के ओवर होते हैं उसमें यहां तक तनातनी हो जाती है कि गेंदबाज और बल्लेबाज आपस में तने हुए दिखाई पड़ते हैं। इस चीज का मजा लीजिए आप। एक क्रिकेट का खेल जो होता है बिल्कुल मूक खेल होता है। बल्ले से आवाज आती है, अंपायर्स की आवाज, कभी चौका या वाइड। उस मूक फिल्म में डायलॉग्स डालने पड़ते हैं हम जैसे कलाकारों को, तो मुझे डायलॉग्स भरना है।
और आप भी शामिल हो जाए उसमें, एक्टर के रोल को आप भी निभाइए प्यारे दर्शकों। ये देखिए क्या हो गया, बिल्कुल लड़ाई लड़ी जा रही थी और इस लड़ाई में गेंदबाज ने कहा कि आप निकलिए अब मोहित भाई यहां से। आज मोहित को ज्यादा टिकने नहीं दिया, पहले दिन वही कमाल कर दिया था मोहित ने। मैं जब गया आया था, मोहित भाई ने काफी मेहनत की, मुझे इन्होंने रिसीव किया था और बहुत ही अच्छा लगा मोहित भाई से मिलने के बाद। और मुझे थोड़ी सी निराशा हो रही है, लेकिन प्रसन्नता का आलम है उधर खेमे में के वाईपी शेरघाटी में खुशियों की लहर तैरी है। एक बड़ा दिग्गज बल्लेबाज आउट होकर वापस पेविलियन जा रहा है, जिसने 49 रन ठोके थे पहले मुकाबले में। स्कोर फिर से बतला दूं मैं, 10 रन बनाए वो। बिल्कुल मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक बड़े दिग्गज क्रिकेटर मोहित भाई रह चुके हैं और मगध पैंथर से ही उनका सिलेक्शन हुआ था। और देखिए कौशर इमाम कितना खूबसूरत, 5 विकेट के नुकसान। 15 ओवर, दर्शकों ध्यान से, 15 ओवर 110 रन 5 विकेट के नुकसान पर मगध पैंथर गया का स्कोर है। आपकी टीम अभी क्षेत्ररक्षण कर रही है, शेरघाटी के वाईपी की टीम। इनका भी नंबर आएगा, लेकिन अभी थोड़ा विलंब है। विशाल अपने स्पेल की आखिरी ओवर लेकर आए हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी होती है। आहा, गेंद में उछाल भाई जबरदस्त, उम्मीद नहीं कर रहे थे बल्लेबाज के लंबी, इतनी लंबी गेंद जहां पर गिरेगी गुडलैंड से उछल जाएगी मेरे कमर की ऊंचाई तक। असहज हुए थोड़े से। लीजिए, ऑफ स्टंप पर चढ़े तो थे, आए थे तो कवर किया था, लेकिन खेलने की जो उनकी पोजीशन थी ऑकवर्ड मिड विकेट एरिया में उछालना चाहते थे। क्रॉस बैटिंग, नए बल्लेबाज सामने, कौशर इमाम खुद कैप्टन है कौशर इमाम। और लीजिए, यहां पर वापस पेविलियन जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। लीजिए, एक ऐसा बल्लेबाज जो 5 विकेट तो लिए थे पिछले मैच में, लेकिन मैंने इनकी बल्लेबाजी देखी है भाई खगड़िया में। जुलाई अगस्त के सीजन में वो टूर्नामेंट था, 6 ओवर जो पावर प्ले होता है उसमें अकेले इनका स्कोर 49 और आज मायूस किया है दर्शकों। तो थोड़ा सा खामोशी का माहौल बना है और वापसी करने की कोशिश, बिल्कुल मैं इसे वापसी मानूंगा कि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मानो 165 की तरफ देखना शुरू कर दी थी मगध पैंथर की टीम, लेकिन अब सारे बल्लेबाज पेविलियन चले गए हैं और अंपायर ने कहा भाई टाइम आउट हो जाएगा, आप आउट करार दे दिए जाएंगे। 2 मिनट। वेद प्रकाश और एक बड़ा दारोमदार, दोनों ही यंग दिख रहे हैं, छोटी कदकाठी, और इनसे उम्मीदें रहेंगी टीम को कि कम से कम ये पूरे ओवर्स को खेले और 30 रन और जोड़ दे तो 140 एक अच्छा दमदार फाइटिंग स्कोर हो जाएगा। हालांकि अशरद शाहीन एक ऐसा व्यक्तित्व है जो 100 के आंकड़ों को भी चूम ले उनकी टीम, तो वो अगली टीम को फिर पटकनी दे सकते हैं। राहुल आत्मविश्वास से भरपूर उनका चेहरा होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनालिटी, उनकी आवाज, उनकी कमेंट्री, वो सारी चीजें उनके अंदर बेहतरीन। कि वाईपी शेरघाटी वर्सेस मगध पैंथर क्लब गया के बीच मुकाबला देख रहे हैं आप। ये गेंद लेग स्टंप की तरफ टप्पा पड़ी थी, अंपायर ने कहा कि भाई आपकी तो गेंद ही लेग स्टंप पर गिरी थी, आप क्या अब मुझसे मांग रहे हैं। लेग बाई का इशारा अपने अजूबी अंदाज में देते हुए वेद प्रकाश, स्कोर चला गया है कुल के वाईपी फील्डिंग कर रही है और बल्लेबाजी हो रही है मगध पैंथर 112 रन 16वीं ओवर फेंकी जा रही है, 112 रन बने हैं, 6 विकेट का नुकसान हो चुका है। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरती से गेंद के पीछे आए थे और गेंद को मोड़ा था गली की दिशा में, लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर 16 खत्म, 16 ओवर 112 रन 6 विकेट के नुकसान पर असद शाहीन की टीम
मगध पैंथर क्लब का कुल स्कोर है 112। 6 विकेट के नुकसान पर 2 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं। 1 बल्लेबाज हैं अभी अभी नए आए हैं, वो सचिन कुमार, सचिन नीतीश कुमार और दूसरे हैं कौशर इमाम। नीतीश और कौशर इमाम जो कप्तान हैं, स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, उनके ऊपर एक बड़ा दारोमदार, जबकि गेंदबाजी में दिखलाई पड़ रहे हैं एक्शन में राहुल। क्या करेंगे राहुल? हल्की फ्लाइट रखी थी, तो छोटी सी फ्लाइट रखी थी, गेंद के पीछे आए, कट करना चाहते थे, 1 डॉट निकला। 1-1 डॉट बॉल का अब यहां से महत्व होगा, उसकी काउंटिंग की जाएगी। बहुत ही खूबसूरती से मिड स्टंप की गेंद पर पीछे आए थे गेंद के, और फ्लिक करते हुए हल्के हाथों से मोड़ते हुए 1 रन लिया है कौशर ने, और इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया कुल 113 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। राहुल की गेंद का इंतजार किया, ढीले हाथों से खेला है गेंद को, और जब तक बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी माप ली और अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 114। हवाएं थोड़ी सी तेज चल रही हैं, लेकिन आफताब की जो ताप है वो थोड़ी तीव्र। हल्की सी फ्लैटेड बॉल, ओ माय गॉड, वाह वाह वाह, जब जब कलाइयां मुड़ी है भाई, वो छक्के पर वो शॉट भारी पड़ा है। लेकिन क्या कीजिए, अब छोटे फॉर्मेट का मुकाबला चलता है, आप ज्यादा क्लासिकल अगर रहेंगे तो फिर टीम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और असद भी पैड पहने हुए। अरबाज आप सही कर रहे हैं, असद भाई पैड पहनकर तैयार हैं जी। देखो मैं, चलिए सबों को इंतजार रहेगा, लेकिन उनको इंतजार नहीं रहेगा कि भाई तुम दोनों ही खेल के आओ, हाँ अच्छा करके आओ, अपने बच्चों को खेलते देखना चाहते हैं। और ये शॉट कहां चली गई है? लीजिए, अंपायर का इशारा मैं देख रहा हूं, अपने भाई का इशारा, एकदम खूबसूरत इशारा सुनील सिंह जी का, छक्के का। इस छक्के के साथ काफी देर के बाद एक छक्का लगा है, दर्शक छक्का देखना चाहते हैं। 121 दर्शकों, पूरी तरह से ये आपका मुकाबला है, आप खामोश रहते हैं, चौके लगते हैं तो तालियां नहीं, छक्के लगते हैं तो आप तालियां नहीं बजाते हैं। तालियां बजाने के कोई पैसे नहीं लगते हैं भाई। और मौका मौका मौका, लेकिन भैया क्या सीन था, जबरदस्त सीन था। ये भाई का इशारा आता हुआ हमारे परम आदरणीय सम्मानीय अंपायर वेद प्रकाश जी का, अंपायर होने के बावजूद खिलाड़ियों को प्रेम से समझाते भी हैं, सिखाते भी हैं। ये बड़े दिल वाले अंपायर हैं भाई वेद प्रकाश जी, इनका बड़ा दिल है, और डबल दिल है किसी का तो वो है सुनील सिंह। 2 दिल रखते हैं, एक मेरे लिए, अपने लिए, एक भाभी के लिए, 3 दिल वाले हैं। कमाल का आयोजन है भाई, अबूजर भाई पठान का इतना लाजवाब आयोजन। जिस वक्त किसी चीज को आप देख रहे होते हैं, आयोजन होता रहता है, उस वक्त पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन जब आयोजन खत्म हो जाता है, सूनापन होता है, तो लोग कहते हैं ओ भगवान कितना बढ़िया मैच चल रहा था। तो अफसोस जताने की जरूरत नहीं, मैच को फिर से आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और असद सर आए और उन्होंने भी काफी प्रशंसा की इनकी। और ये गेंद कहां चली गई, कहां जा रही है, और ये भाई हाथों में एक और विकेट का पतन हुआ है, बिल्कुल स्लोक्स के ओवर्स में आपको। ओहो, इंतजार है असद साहिन का। ये अबूजर भाई स्वागत करें असद साहिन का। वाह 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 वाह, कमाल, आपकी दोस्ती बरकरार रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब असद शाहीन भाई ने कहा कि वो मेरा टूर्नामेंट नहीं था, वो टूर्नामेंट था भाई अबूजर भाई पठान का। बिल्कुल मैं आपकी मेहनत वहां देख रहा था, लेकिन दोनों व्यक्ति झोंके हुए थे खुद को मगध प्रीमियर लीग में। 41-40 किलोमीटर की दूरी है शेरघाटी और गया के
लेकिन ये दूरी कुछ भी महसूस नहीं लगता है कि बगल में वो गया मेरा घर हो गया। ये एक पैर रख दो तो शेर घाटी। जब से मैं अफजल पठान भाई और असद शाहीन भाई से जुड़ा, आज हैं अशद शाहीन। पीछे हटे थे और गेंद को स्लैश करते हुए कवर्स एरिया में एक्स्ट्रा कवर, स्वीपर कवर के ऊपर से उठाना चाहते थे। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। स्कोर में बतला दूं, 122 रन 7 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर ये फेंकी जा रही है 18वीं। 18th over progressing now and score 122 for loss of 7 wickets. ऋतिक थोड़ा सा तिरछा बॉलिंग एक्शन और भाई यहां पर खाता भी खुला है तो छक्के के साथ ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट यू बाय होटल के पैलेस शेर घाटी। सीनियर होता है। बिल्कुल अनुभव भरपूर है अशद भाई के पास। हल्के हाथों से गेंद को धकेला है गली की एरिया में और जब तक गेंद फील्ड की जाती एक और रन खाते में जुड़ा। इस सिंगल के जरिए 129 रन 7 विकेट के नुकसान पर मगध पैंथर क्लब गया की बल्लेबाजी हो रही है। 129 7 विकेट। अब 18वीं ओवर भी संपन्न हुई। 12 गेंदें शेष। 12 गेंदों में अशद शाहीन भी हैं और नीतीश भी हैं। तो इन 12 गेंदों में कम से कम 20 रन की तरफ वो देख रहे होंगे। अगर 20 रन बन गए तो भाई 150 का आंकड़ा चूम लेंगे आप। बॉलर अमनजोत एक ऐसा गेंदबाज जिसे देखने के बाद भाई खुशी प्राप्त होती है। जो टैलेंटेड होते हैं, जो कम उम्र के युवा शक्ति होते हैं, उन्हें मैं देखता हूं तो खुशी होती है और अशद शाहीन जैसे लोगों को भी देखता हूं तो खुशी होती है। इन दोनों के समन्वय से ही क्रिकेट या किसी खेल को आप आगे ले जा सकते हैं। अपने सीनियर को आप भूल नहीं सकते हैं, उनका सम्मान कीजिए हमेशा, कितने भी आप वो पुराने क्यों ना हो जाएं। और खेलने का बड़ा अजीब व गरीब अंदाज, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज। जावेद मियांदाद कभी कभी घुटने पर बैठकर भाई छक्के मार देते थे और हमेशा बॉलर के रूम नंबर को पूछते थे कि तुम्हारा रूम नंबर क्या है। और मौका मैं शांत हो जाता हूं। बहुत कोशिश की इस बच्चे ने, लेकिन इसे मैं तो भाई काफी मुश्किल, बहुत मुश्किल कैचेज होते हैं ऐसे। हाँ, तो भाई हरभजन सिंह ने पूछ लिया था, बिशन सिंह बेदी की बात मैं कर रहा हूँ शायद उस जमाने की, कि रूम नंबर क्यों पूछते हैं। तो कहा कि भाई उनके तुम्हारे रूम में मैं 6 पहुंचाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे गेंदबाज एक युवा शक्ति और एक अनुभव के बीच लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तरफ अमनजोत मात्र 22 साल का लड़का और सामने युवा शक्ति है वो, लेकिन अनुभव उनके पास है। असद शाहीन, बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का। डायगोनल आए, क्रॉस लाइन, बैटिंग और थोड़ी सी कनेक्शन नहीं हुई गेंद के साथ, अन्यथा गेंद बाउंड्री लाइन के पार छक्के के लिए नजर आती। आप देख रहे हैं अबूजर भाई पठान उनकी टोली का शानदार आयोजन STL सीजन 3। KYP शेर घाटी वर्सेस अशद शाहीन की टीम। मगध पैंथर क्लब का मुकाबला। अशद शाहीन के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ। शेर दहाड़ रहा है, बता रहा है कि शेर कितना भी बूढ़ा हो क्यों न जाए, वो शिकार करना नहीं छोड़ता। अशद शाहीन, जब भी मैं इनसे मिलता हूं तो मेरा सीना चौड़ा होता है। डायगोनल गेंदबाजी और देखिए यहां पर अच्छी
कोशिश बहुत अच्छी हुई थी असद शाहीन की, इनसाइड आउट आए थे, लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक थे मौजूद, अपना काम बखूबी निभाकर, अपना सम्मान बचाकर और मैसेज देते हुए बच्चों में कि भाई अपने बुजुर्गों का सम्मान, अपने बड़ों का सम्मान हमेशा कीजिए। एक बार मेरी गुजारिश है असद शाहीन भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा खेल, 12 रन बनाकर आउट हुए हैं और स्कोर है कुल प्यारे दोस्तों 135 रन, 135। उस स्कोर से 2 रन अब पीछे हैं, जो अरबाज भाई बता रहे थे कि 137 बनाने के बावजूद 27 रन से टीम जीत गई थी। बैट्समैन ये आखिरी ओवर फेंकी जा रही है पारी के दौरान। बाहर जाती हुई गेंद को खदेड़ा था और बिल्कुल एकेडमी के जितने लड़के हैं, जो यहाँ पे बच्चे हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें। लीजिए ये शॉट, स्वीपर कवर एरिया में जाती हुई जब तक गेंद को फील्ड की जाती है, दोनों बल्लेबाजों ने रन लेने की 2 कोशिश की थी, रन आउट होकर वापस पेविलियन लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को। और इसी के साथ ही एक और झटका लगता हुआ, कुल विकेट नंबर ये 9वीं गई है, 136 फॉर लॉस ऑफ 9 विकेट्स। कितनी गेंदें शेष है अरबाज? 4 गेंदें शेष। 4 गेंदें शेष है, यानी ओवर की अभी शुरुआत ही हुई है, दूसरी गेंद थी, रन आउट होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। स्कोर है कुल 136 रन। तो पिछले स्कोर को उन्होंने छू लिया है, पिछला स्कोर 137 था मगर पैंथर क्लब का, और इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी। क्या ये आखिरी विकेट भी रन आउट के रूप में गिरेगा? जी नहीं, बाल बचे अभी बल्लेबाज। ऋतिक अपने टीम की तरफ से आखिरी ओवर फेंक रहे हैं और बल्लेबाज बार बार कोशिशें कर रहे हैं, रन आउट होने की कोशिशें हो रही हैं। बाई का इशारा अंपायर का, अंपायर वेद प्रकाश और सुनील कुमार सिंह, बीसीए पैनल ग्रेड 1 के अंपायर। एक बार फिर से मैं आपको रन बता दूं, स्कोर बतला दूं। कुल स्कोर है 138 रन, 9 विकेट का पतन हुआ है, मगर पैंथर क्लब टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और उनका स्कोर 137, माफ करेंगे 137। क्या वाइड बॉल, और चलिए अपने पिछले स्कोर को उन्होंने पार किया है। अंपायर वेद प्रकाश का एक खूबसूरत एक्शन, मानो शाहरुख खान अपने हाथों को फैलाकर बता रहे हैं, वाइड बॉल। इस मुकाबले को भी आप देखेंगे मेरे YouTube चैनल पर रात्रि 8 बजे से। कनेक्ट नहीं कर पाए, अब आखिरी बॉल लेकर दौड़ेंगे। एक गेंद बची है और एक गेंद में बल्लेबाज क्या करना चाहेंगे, कई ऑप्शन होते हैं और कई दफे एक रन आखिरी बॉल ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिरी बॉल में लगे छक्के चौके विकेट मैच के नतीजे पर असर डालते हैं। आखिरी गेंद ऋतिक, और इसी के साथ डॉट के साथ इस पारी का यहाँ पे समापन हुआ है। 138 रन बनाए हैं, कुल अपने 9 विकेट गंवाकर असद शाहीन की टीम, मगर पैंथर क्लब ने 138 रन बनाए और KYP शेरघाटी के लिए लक्ष्य रखा है 139 रनों का। जैसे ही मुकाबला शुरू होगा, मैं PN शेखर, हमारे साथ मौजूद हैं अरबाज ऑनलाइन और ऑफलाइन में भाई MD फैसल। तो जैसे खेल शुरू होगा फिर से मैं आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मौजूद हो जाऊंगा। तब तक के लिए चलते हैं लंच पर।